प्यारे बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रतिरोधों का संयोजन समझाया था। आज हम प्रतिरोधों के संयोजन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, संख्यात्मक प्रश्न। ये कक्षा 10 में भी हैं और कक्षा 12 में भी हैं। तो डिफिकल्टी लेवल कक्षा 10 और 12 दोनों का लेते हैं और दोनों का कॉमन है। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ाते हैं इसमें। यहां पे हम एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, यहां पे एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, यहां पे तीन प्रतिरोध ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे जोड़ के ये बिंदु बी, ये 6 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, इसे कर लेते हैं 6 ओम और ये 6 ओम। ये बिंदु ए है, इसे R1 माना, इसे R2 माना, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। सबसे पहले जब हम चलेंगे बिंदु ए से तो हमें एक ही प्रतिरोध मिला। उसके बाद रास्ते बढ़ गए, दो रास्ते बढ़ गए। एक रास्ते में 3 प्रतिरोध हैं और दूसरे रास्ते में 2 प्रतिरोध हैं। तो पहले जिस रास्ते में 3 प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों को लेते हैं। R1, R2, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब? 1 अपॉन श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या हो जाएगा? R1 2 3 2 3 4 कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 2 3 4 आगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए लेते हैं कि लास्ट में पता चल जाता है कोई प्रतिरोध छूट तो नहीं गया। R2 प्लस R3 प्लस R4 कितना हो गया? ये 3 प्लस 3 प्लस 3 ओम, कितना आ गया? 9 ओम। अब दूसरे में देखें, R5 और R6 एक ही रास्ते में, एक खत्म हो रहा दूसरा शुरू हो रहा। जैसे इसमें क्या था, R2 खत्म हो रहा था, R3 शुरू हो रहा, R3 खत्म हो रहा, R4 शुरू हो रहा। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में थे जिस प्रकार, इस तरह R4 R5 जब खत्म हो रहा तो R6 शुरू हो रहा। तो R5 व R6 श्रेणी क्रम में है। R5 6, R5 प्लस R6 कितना हो गया? 6 प्लस 6 ओम, दैट इज 12 ओम। अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगी हमारी, उसमें क्या होगा? ये R1 प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध हो चुका है R2 3 4, कितना है ये? 9 ओम। फिर इन दोनों प्रतिरोधों का एक प्रतिरोध हो चुका है, वो कितना है? R5 6, ये कितना है? 12 ओम। और ये कितना है हमारे पास? 6 ओम। ए और ये बी। अब भी ए से चल रहे 2 रास्ते तो हैं हमारे पास। एक रास्ते में 9 ओम का प्रतिरोध है, दूसरे रास्ते में 12 ओम का प्रतिरोध है। तो दोनों के एक सिरे इस बिंदु से जुड़े हैं और दूसरे सिरे इस बिंदु से जुड़े हैं, तो दोनों किसमें हैं? समांतर क्रम में है। R2 3 4 व R5 6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो कैसे लिखूंगा मैं? 1/R2 3 4 5 6। इसमें सारे प्रतिरोध आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब समांतर क्रम में R2 3 4 प्लस 1 अपॉन R5 6, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R2 3 4 5 6, 1/9 प्लस 1/12। तो
ऐसे कौन सा चीज आएगी जो 12 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी? 12 और 9 के बीच में आप 12 गुणा 9 लो, सबसे बढ़िया 12 गुणा 9 ले लो, या वो एलसीएम ले लो जो आपको सही लगता हो। तो यहां पे 12 आ जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा। ठीक, 1/R 2 3 4 5 6। तो R 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? ये 12 9 कितना हो गया? 21/12 × 9। तो अगर यहां पे काटेंगे तो कितना कटेगा? 3 3 9, 3 7 21, 7 21, तो 7/12 3 36। तो ये कितना आ गया? 36/7 ओम। जो हमारी नेक्स्ट फिगर बनेगी वो कैसे बनेगी? यहां पे एक प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध। ये कितना है? 6 ओम, और ये कितना आया? 36/7 ओम। ये R1 है और ये R2 3 4 5 6। तो R1 व R2 3 4 5 6 किस में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ये R कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 3 4 5 6। तो हमने देखा 6 प्लस 36/7, 7 एलसीएम आ गया, 6 7 42, 42 प्लस 36 कितना हो गया? 8/7। हमने नंबरिंग इसलिए ली इसमें, देखो लास्ट में हम काउंटिंग करेंगे, पहला प्रतिरोध भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, छठा भी है। तो 6 ही प्रतिरोध थे और 6 के 6 प्रतिरोध की गणना इसमें आ रही है। ये बहुत आसान तरीका समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा हार्ड, इससे थोड़ा सा। देखिए, अब हम दूसरी डायग्राम बनाते हैं, कुछ अलग तरीके का न्यूमेरिकल। तो मुझे ए बी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। नंबरिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 और ये R6। सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम ए से चलेंगे 2 ओम एक पहले अपने रास्ते पे, उसके बाद 2 रास्ते बढ़ गए। 2 रास्ते में एक में एक ही प्रतिरोध है R5, और दूसरे रास्ते में R2 खत्म हो रहा तो R3 शुरू हो रहा, R3 खत्म हो रहा तो R4 शुरू हो रहा। मतलब R2, R3 और R4 किस में? श्रेणी क्रम में। देखो, जब मैं ए से चला, पहले रास्ते में 2 ओम है R1 प्रतिरोध, उसके बाद 2 रास्ते बटे। एक रास्ते में यहां तक पहुंचने में एक ही प्रतिरोध है, दूसरे रास्ते में 2 ओम खत्म हो रहा तो दूसरा 2 ओम शुरू हो रहा, फिर 2 ओम खत्म हो रहा तो फिर 2 ओम शुरू हो रहा। मतलब एक खत्म होने पे दूसरा शुरू हो रहा, दूसरे खत्म होने पे तीसरा शुरू हो रहा। तो ये किसमें है? श्रेणी क्रम में। R2, R3 व R4 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? R2 3 4, R2 प्लस R3 प्लस R4 कितना आ गया? ये 2 प्लस 2 प्लस 2 ओम,
कितना हो गया? 6 ओम। जो अगली फिगर बनी उस अगली फिगर में क्या हुआ? अब इधर देखो, ये कितना है? 3 ओम। R5 ये कितना है? 6 ओम। इसकी नेमिंग क्या करी गई? R234। ये A, ये B, और ये कितना हो गया? 2 ओम, और ये भी कितना हो गया? 2 ओम। R5 और R2 3 4 किस में है? श्रेणी क्रम में। R5 देखो दोनों श्रेणी उसमें समांतर क्रम में, दो रास्ते बट रहे, इसका एक सिरा इस बिंदु पे है और दूसरा सिरा इस बिंदु पे है, तो दो रास्ते बढ़ने का मतलब क्या हुआ? समांतर क्रम। समांतर क्रम में है, तो 1/R234 1/R234 प्लस 1/R5 कितना होगा? ये R234 1/6, ये कितना हो गया? 1/3। R2345 कितना आ गया? 1/R2345। एलसीएम कितना हो गया? 6। 1 प्लस 2 3/6 इज इक्वल टू 1/2। 1/R2345 कितना है? 1/2। तो R2345 कितना हो गया? 2। अब हमारा इतने वाला भाग सॉल्व हो चुका है। अब जो हम फिगर बनाएंगे, हमारी फिगर कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये कितना है? 2 ओम। ये कितना है? 2 ओम। ये कितना है? 2 ओम। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये R1 है, और ये कितना है? R2345, और ये कितना है? R6। अब R1 खत्म हो रहा तो R2345 शुरू हो रहा, R235 खत्म हो रहा तो R6 शुरू हो रहा। तो किसमें? श्रेणी क्रम में। R1 R2345 व R6 श्रेणी क्रम में है। तो R का मान कितना हो जाएगा? R1 R2345 प्लस R6 कितना आ गया? 2 प्लस 2 प्लस 2 ओम कितना आ गया? 6 ओम। तो हमने इस तरह क्वेश्चन किया कि इसमें ये 3 पहले समांतर क्रम में थे, उसका जो संयोजन था वो R5 के साथ ये श्रेणी क्रम में थे, ये समांतर क्रम में संयोजन आया, फिर सब किस में आए? श्रेणी क्रम में। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये प्रॉब्लम भी आसान है। तो इस तरह से समायोजन के क्वेश्चन अगर हम इस तरह से करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, आप उनके संयोजन को देखेंगे नहीं, तो न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और आता है अक्सर, ये बिंदु 2 बिंदु है, ये देखो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 20 ओम। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। अब गणना करनी है तो करेंगे सब। R1, R2, R3, R4 और ये R5 नेमिंग दे दी। जब A से चले एक प्रतिरोध R1 आया, यहां पे 2 भागों में बटा, एक भाग में R2 था, दूसरे भाग में R3 खत्म हो रहा तो R4 शुरू हो रहा, फिर यहां बिंदु पे मिल जा रहे।
इस त्रिभुज को देख के घबराना मत। जब R3 खत्म हो रहा है तो R4 शुरू हो रहा है, इसका मतलब R3 और R4 किस में है? श्रेणी क्रम में। R3 व R4 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तो R2 3 4 कैसे हो जाएगा? R3 4, R3 प्लस R4 कितना हो गया? 10 ओम, कितना आ गया? 20 ओम। जो हमारा नेक्स्ट चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। ठीक, ए बी। ये R1 है, ये कितना है? 10 ओम। ये कितना हो गया? 20 ओम। और ये भी कितना हो गया? 20 ओम। ये कितना था आपके पास? ये आपके पास है R34। और ये कितना है आपके पास? R2। और ये कितना है? 10 ओम। इसे क्या कह रहे हैं हम? R5। अब जब इस A से यहां चल के इस बिंदु पे है, अब दोनों R34 का एक सिरा और R2 का एक सिरा एक बिंदु पे है और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R2 व R34 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? R234 1/R2 प्लस 1/R34 कितना हो गया? 1/20 प्लस 1/20 कितना एलसीएम आ गया? 20। 1 प्लस 1 2/20 कितना आ गया? 1/10। तो अब क्या होगा? 1/R234 1/10 आ गया। तो R234 कितना आ गया? 10 ओम। अब यहां देखिए, अब हमारा जो चित्र बना, वो बिंदु A, ये बिंदु B, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम। ये R1, ये R234 और ये R5। देखो R1 खत्म हो रहा, R234 शुरू हो जा रहा, R234 खत्म हो रहा, R5 शुरू हो जा रहा। तो ये किसमें है? R1, R234 व R5 किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो R = कितना हो जाएगा? R1 प्लस R234 प्लस R5 कितना आ गया? 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम कितना आ गया? 30 ओम। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बहुत साधारण तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को समझाने की कोशिश करिए। कुछ बच्चों का आग्रह आया था, सर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराइए। उन्हीं को आग्रह को मानते हुए मैंने न्यूमेरिकल शुरू करे हैं। और आप लोगों को भी मेरे न्यूमेरिकल पढ़ाना समझ में आ रहा है तो बेटे मेरे वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिए। अगर आपने शेयर, और उन बच्चों को शेयर कीजिए जिन बच्चों को औरों को भी दिक्कत है, जिन्हें पता नहीं है, उन्हें बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपसे ये वायदा करता हूं, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको सभी पूरा पाठ्यक्रम YouTube में वीडियो के रूप में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।